दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध का कहना है कि मनुष्य का हमेशा अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना मन के बोझ को बढ़ाता है, जिससे मन के अंदर अशांति पैदा होती है। इंसान का महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, परंतु जब यह महत्वाकांक्षा एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो मनुष्य गहरे मानसिक तनाव में डूब जाता है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसके निरंतर अभ्यास से आप अपने अशांत मन को स्थिर और शांत कर सकते हो। इससे आप यह समझ पाएंगे कि कैसे मन को स्थिर व शांत करके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी है तो छोटी सी, परंतु अत्यंत गहरी व गंभीर है। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि यमुना तट पर स्थित एक गांव में उदय नाम का एक नवयुवक रहता था। उदय अपने गुस्सैल स्वभाव व अशांत मन के कारण पूरे गांव में कुख्यात था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को बुरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो उसके जीवन में जैसे गायब ही हो गई थी। उदय अपनी बेलगाम महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर समय विचारों में खोया रहता, जिसकी वजह से वह एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन व गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके अपने घर वालों व गांव वालों से भी अच्छे संबंध नहीं थे और गांव में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से वह अकेला व अपमानित महसूस करने लगा था। धीरे धीरे वह गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। अपने अशांत मन व अकेलेपन की वजह से उसके मन में आत्महत्या के विचार भी आने लगे थे। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि पास ही के एक बौद्ध मठ में महात्मा बुद्ध पधारे हैं, आप उनके पास जाओ, वो अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे ही उदय महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। जब उदय वहां पहुंचा तो तथागत ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उदय चुपचाप बैठ गया और तथागत के ध्यान मुद्रा से बाहर आने का इंतजार करने लगा। तथागत के चेहरे पर एक निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। महात्मा बुद्ध के पास बैठते ही उसने चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। उदय ने यह महसूस किया, इस अद्भुत शांति व असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं तथागत के भीतर ही है। तथागत जब ध्यान मुद्रा से बाहर आए तो उन्होंने अपने सामने एक तनावग्रस्त नवयुवक को बैठे देखा, जिसका मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ था। उदय ने तथागत की ओर आशा भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मान पूर्वक कहा कि भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। भगवान, कोई ऐसी तरकीब बताएं जिससे मैं अपने अशांत व भटकते मन को शांत कर सकूं। यह कहते कहते उदय बच्चों की तरह रोने लगा। रोते रोते उसने अपनी सारी व्यथा तथागत को सुनाई। तथागत ने युवक की बातों को बड़े ध्यान से सुना और उत्तर दिया कि तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है और कभी भी स्थिर नहीं रह पाता है। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। उदय हैरान था। उसने तथागत से पूछा, भगवान, लेकिन मैं कैसे विचारों को जाने दे सकता हूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा हुआ एक गिलास है।
जिसे तुम जितनी देर तक पकड़े रहोगे यह उतना ही भारी होता चला जाएगा, और यदि तुम उसे लंबे समय तक ऐसे ही पकड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और उसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। उदय ने तथागत की बातों को ध्यान से सुना। अब वह समझ गया था कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही मन के बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। उदय ने करुणा भरी नजरों से महात्मा बुद्ध की ओर देखा और धीमी आवाज में तथागत से प्रश्न किया, भगवान, मुझे आपकी बातों में ज्ञान दिखाई दिया, परंतु मेरी एक दुविधा है कि मैं आपके द्वारा बताई गई इस तरकीब को कैसे लागू कर सकता हूं। मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं। उदय के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वो भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं उन पर ध्यान दो। देखो कि वो कैसे आते हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चले जाते हैं। तुम अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर लो। जैसे ही विचार उठें उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय के स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। लेकिन भगवान, उदय ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि वो बनी रहें और मन को छोड़ने से इनकार ही कर दें। बुद्ध ने उदय की बातों पर सहमति जताते हुए कहा कि ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। ऐसी अवस्था में तुम अपनी आंखें बंद कर पेट फूलने और पिचकने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, और जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान के क्षणों में वापस लाएगी और एक असीम शांति का एहसास करवाएगी। अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। लेकिन याद रहे, मन को शांत करने का यह तरीका इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शक्ति को खोज लोगे जो तुम्हारे ही भीतर है। उदय ने बुद्ध की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते देखता। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे उदय गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे उदय का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया। दोस्तों, जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों में जीने में है। आप रोजमर्रा के कामों को जागरूकता के साथ करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाली घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, इस पर ध्यान दो। हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। जब भोजन करो तो हर निवाले के स्वाद का आनंद लो। जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो उसकी किरणों को महसूस करो, उसकी गर्मी को महसूस करो। आसपास के लोगों की बातों को पूरे ध्यान पूर्वक सुनो और समझो।
दोस्तों, ये सभी छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलना। अच्छा, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना व अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद,